नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने टाइप 7 की थी प्रॉफिट एंड लॉस की। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप 8 लेकर, जो कि आधारित है वस्तु के मूल्य में वृद्धि या कमी होने पर उसकी मात्रा में कमी या वृद्धि, मोर और लेस क्वांटिटी ऑन डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड प्राइस। तो साथियों, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा एग्जामों में आते हैं क्वेश्चंस, तो हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन हम कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चावलों के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक ग्राहक 800 रुपये में 12.5 किलो चावल अधिक पाता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। A reduction of 20% in the price of rice enables a customer to purchase 12.5 kg more for 800 rupees. The original price of the rice per kilogram is। तो साथियों, सबसे पहले इस सवाल को समझ लेते हैं, क्योंकि समझ लिया सवाल तो क्वेश्चन ये हो जाएगा इजीली। बच्चों को ये समझ में ही नहीं आ पाता। तो सबसे पहले सवाल समझ लेते हैं। चावल के मूल्य में 20% की कमी हुई है। मार्केट में दुकानदार के पास गए कि भाई चावल दे दो, हम जितने में चावल खरीदते थे उतने रुपए के। उसने कहा भैया एक काम कीजिए, चावल के दाम जो है कम हो गए हैं, अब इतने रुपए में ज़्यादा चावल आएंगे, या तो आप एक काम कर लीजिए, कुछ पैसे वापस ले लीजिए जो कम हुए हैं दाम, या आप इतना चावल फालतू ले लीजिए। वो ये कहेगा आपको। तब आप जितने की कमी हुई है उतने के बदले वो हमें जितने चावल दे रहा है वो आज की डेट का प्राइस होगा चावलों का। तो इन क्वेश्चन को हम इसी तरीके से करने वाले हैं, इसी चीज़ को समझते हुए करने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले इसने दिया है कमी कितनी हुई है, 20% की। तो 20% की कमी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि 20% की कमी का मतलब होता है 1/5। 5 रुपये की कोई चीज़ थी, अब उस पर 1 रुपये की कमी हो गई है। मतलब कि जो चीज़ 5 रुपये की आती थी पहले, वो अब कितने रुपए की आने लगी है? वो आने लगी है 4 रुपये की। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लेना है आपको। जो 5 रुपये की कोई चीज़ आती थी अब वो 4 रुपये की आने लगी है। ठीक है, अब 800 रुपये की कोई चीज़ आती थी तो उस पर कितने की कमी हुई है? जो चीज़ 800 रुपये की आती थी उस पर कमी निकालने के लिए, क्योंकि पहले 5 रुपये की आती थी तो 5 रुपये के बराबर हम 800 रुपये को रखेंगे, क्योंकि हम 800 रुपये का सामान खरीदते थे। हम 800 रुपये का सामान खरीदने गए हैं तो 5 का कितने गुना है? 160 गुना है। तो ये 1 रुपया भी जो हो जाएगा 160 गुना हो जाएगा, और ये 160 रुपये आ जाएगा। तो कहने का मतलब है 800 रुपये का मूल्य जो है 160 रुपये कम हो गया, और कितना हो गया है? 800 रुपये की जो चीज़ आती थी वो अब 640 रुपये की आने लगी है। 800 में से 160 घटा देंगे, 640 की आने लगी है। ठीक है, अब वो कहता है दुकानदार जिसके पास हम गए हैं कि भाई या तो आप 160 रुपये अपने वापस ले लो, या इनके बजाय 12.5 किलोग्राम चावल ले लो। क्या ले लो? 12.5 किलोग्राम चावल ले लो। ठीक है, तो नया भाव क्या आ गया? यदि हम नए भाव की बात करें, नया भाव, तो नया भाव क्या आ जाता है? 160 रुपये को यदि हम 12.5 से भाग कर देंगे तो नया भाव आ जाएगा। कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाए, जीरो बढ़ाएंगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 64 बटे कितना आ जाएगा? 64/5 रुपये प्रति किलोग्राम चावल आ गया नया भाव। तो नया भाव क्या आता है? 160 रुपये में 12.5 किलो चावल आ रहे हैं, या तो वो कह रहा है कि 160 रुपये ले लीजिए या 12.5 किलो चावल ले लीजिए, दोनों में से एक चीज़ ले लीजिए। तो ये जो है नया भाव हो गया। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर नया भाव कौन सा है? नया भाव है 4 रुपये, पुराना भाव है 5 रुपये। ठीक है, नया भाव प्रति किलो कितना है? 64/5 रुपये। 64/5 रुपये प्रति किलोग्राम है। कितने गुना है? 16/5 गुना है। 4 से भाग करके देख लिया हमने, 16/5 गुना है। तो यहाँ पर भी पुराना भाव कितना हो जाएगा? 16/5 गुना, मतलब 5 से 5 कट जाएगा, 16 रुपये प्रति किलोग्राम क्या आ जाएगा आपका? नया भाव, पुराना भाव आ जाएगा। तो पुराना भाव 16 रुपये प्रति किलोग्राम और पुराना भाव 64/5 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा जो मैंने किया है।
इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चन भी करेंगे, समझेंगे। यदि पुराना भाव नया भाव पूछ लेता है तो ये रहा प्रति किलोग्राम का भाव, यदि पुराना भाव पूछ लेगा तो पुराना ही ऐसे निकलेगा। इसी भिन्न से आपको कर देना है सवाल पूरा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से 160 रुपये में 8 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। कमी से पहले चीनी का भाव क्या था, पुराना भाव पूछा है कमी से पहले का। A reduction of 20% in the price of sugar enables enable a person to obtain 8 kilogram more for 160 rupees than the price per kilogram before reduction was। ये पर्सन है यहाँ पर, enable a person, यहाँ पर्सन है ये, ना कि परचेज है। चलिए खैर, 20% की कमी हो रही है। 20% का मतलब आपको पता है, 20% का मतलब 1/5। 1/5 की कमी हुई है, 5 पर 1 की कमी हुई है। 5 की चीज़ अब कितने की हो गई है, 4 रुपये की हो गई है। ठीक है, इसने कहा है कि 160 रुपये में हम क्या कर गए लेके 160 रुपये, उसमें उसने कहा 8 किलोग्राम चीनी अधिक दे दी हमें। ठीक है, पहले हम 160 में, पहले जो हम मिलता था, जो पहला प्राइस है वो 160 रुपये में हमें जो मिलती थी चीनी वो मिलती थी, अब वो 8 किलोग्राम ज़्यादा मिल रही है। तो 160 का 20% निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, 5 रुपये के बराबर 160 रखते हैं तो 5 दूनी 32 गुना आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 गुना। तो 32 गुना, तो ये क्या हो जाएगा, 32 गुना, मतलब 32 रुपये की उस पर क्या होती है, 32 रुपये की उस पर कमी आ जाती है। 160 रुपये पर 32 रुपये कमी आ गई। ठीक है, 20% निकालेंगे डायरेक्ट भी, तब भी 32 रुपये आएगा। तो 32 रुपये कहता है कि 32 रुपये ले लो, या एक काम कर लो, 8 किलोग्राम चीनी ले लो। क्या ले लो, 8 किलोग्राम चीनी ले लो। तो 32 रुपये ले लो या 8 किलोग्राम चीनी ले लो। तो नया भाव आपको पता लग गया। तो नया भाव क्या आ गया, नया भाव आ गया, नया भाव आपका आ गया 32 रुपये में 8 किलो चीनी मिल रही है, मतलब 4 रुपये प्रति किलो, 4 रुपये किलोग्राम चीनी। नया भाव पूछा क्या है, पूछा तो पुराना भाव है। पुराना भाव, नया भाव 4 रुपये प्रति किलोग्राम, ऊपर वाला नया भाव होगा कमी के बाद वाला, 1 गुना तो नीचे वाला भी 1 गुना, मतलब कि 5 रुपये प्रति किलोग्राम क्या है ये पुराना भाव है, पुराना भाव। तो आपका पुराना भाव क्या आ गया, 5 रुपये प्रति किलोग्राम। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं इस तरह के किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। दाल के भाव में 10% की वृद्धि होने पर, अभी तक कमी हो रही थी, अब आ गई है वृद्धि, अब वृद्धि हो गई। तो नॉर्मल सी बात है, जब मूल्य ज़्यादा हो जाएगा तो जितने पैसे हम पहले लेके जाते थे अब वो पैसे लेके जाएंगे तो हमें कम सामान देगा वो, जब वृद्धि हो गई है। चलिए देखते हैं कैसे देखते हैं इसको। एक व्यक्ति 440 में 2 किलो कम दाल पाता है। ठीक है, दाल का पुराना भाव ज्ञात करें, तो दाल का पुराना भाव पूछा है। ठीक है, पल्सेस रेट इंक्रीज्ड बाय 10%, ए मैन गेट्स पल्सेस 2 किलोग्राम लेस फॉर 40 रुपीज़, फाइंड द ओल्ड रेट ऑफ पल्सेस। ठीक है, देख लेते हैं। 10% की कमी का मतलब आप जानते हैं 1/11, कमी नहीं, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 1/10 सॉरी, 10% का मतलब 1/10। तो 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है। जो पहले 10 रुपये की चीज़ आया करती थी अब वो कितने रुपए में आ रही है, 11 रुपये में आ रही है। अब 440 की कोई चीज़ आ रही थी, तो 440 की कोई चीज़ आ रही थी, हमने देखा कि कितनी % की वृद्धि हुई है, तो गुना कर लेते हैं। गुना किया तो कितना आ गया, 444 गुना। तो ये जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 44 रुपये की वृद्धि हुई है, 44 गुना हुई है ना, तो 44 रुपये की वृद्धि होगी। अब क्या कहता है दुकानदार, भैया जितना सामान आप लेते हो, यदि वही सामान चाहिए तो 44 रुपये दे दो हमें, और नहीं तो हम क्या करेंगे, हम कम तोलेंगे। कितना, 2 किलो, हम 2 किलो कम तोलेंगे सामान, या तो 44 रुपये क्या कर लो आप हमें दे दो, क्योंकि वृद्धि हो गई है तो 44 रुपये दे दो, नहीं तो 2 किलो सामान हम कम कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया नया भाव, आपको पता लग गया नया भाव क्या है। नया भाव है 22 रुपये किलो, तो 44 रुपये की चीज़ थी, 2 किलो आएगी तो कितना आ गया, 22 रुपये किलो। ठीक है, 22 रुपये प्रति किलोग्राम। पुराना भाव निकालना है तो 22 रुपये को नए भाव के सामने रख दीजिए, कितने गुना, 2 गुना, तो नीचे वाला क्या होगा, 2 गुना, मतलब कि 20 रुपये। पुराना भाव पूछा है 20 रुपये किलोग्राम, आ गई, ये आ गया पुराना भाव, ऊपर वाला नया भाव। आई होप समझ में आ गया होगा। नए का और पुराने का क्या सिस्टम, बस इसमें प्लस करके रखना है और चीज़ों को समझना है। जो पहले 44 रुपये और दो तब 2 किलो देगा, नहीं तो 2 किलो कम कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं।
जब चावल का भाव 25% बढ़ जाता है, एक उपभोक्ता को 400 रुपये में पहले की अपेक्षा 10 किलो कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात करें। When the price of rice is increased 25%, a consumer gets rice 10 kilogram less for 400 rupees. Find the new rate of rice. 25% बढ़ गया मूल्य, 25% का इंक्रीज हो गया प्राइस में, मतलब कि 25 का मतलब 1/4। 4 की चीज़ पहले जो मिलती थी अब 5 रुपये की मिल रही है वो, ठीक है। 25% बढ़ गया, 400 रुपये 25%, तो 400 को 400 के बराबर रखा, कितने गुना? 100 गुना। तो नॉर्मल सा क्या आ जाएगा, ऊपर वाला भी 100 गुना हो जाएगा। 100 गुना का मतलब 100 रुपये, ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, 100 गुना, 100 रुपये आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि भैया 100 रुपये बढ़ गया है मूल्य, 400 की चीज़ 500 की हो गई है, या तो एक काम करो 100 रुपये दे दो, और नहीं तो 10 किलोग्राम चावल कम तोल दूंगा। क्या कह रहा है, 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, मतलब कि या तो 100 रुपये दे देते तो 10 किलो कम ना मिलता, उतना ही मिल जाता पूरा। तो 10 रुपये, तो नया भाव क्या आ गया, तो नया भाव आपको पता लग गया, 100 रुपये में 10 किलो आ रहा है, मतलब कि 10 रुपये, 100 में 10 आ रहा है ना, 10 रुपये प्रति किलो, तो कितना आ जाएगा, 10 रुपये किलोग्राम। ठीक है, क्या आ गया, नया भाव। पुराना चाहिए, तो ये 10 रुपये आ गया, कितने गुना, 2 गुना, 2 गुना, मतलब कि 8 रुपये प्रति किलोग्राम क्या आ गया है, पुराना भाव। 8 रुपये था प्रति किलोग्राम, अब 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। हो गया क्वेश्चन, आपका आंसर आ गया। लेकिन इसमें तो इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं थी, इसने कहा था फाइंड द न्यू रेट ऑफ राइस, तो न्यू रेट ऑफ राइस तो यहीं पे ख़त्म हो गया था, तो ये 8 रुपये प्रति किलोग्राम वाला तो करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो पुराना मूल्य कितना आ गया, ये आ गया। नया मूल्य तो यहीं पे ख़त्म हो गया था, ये करने की आवश्यकता ही नहीं थी आपको इतना, ठीक है ना। तो ये आपको करने की आवश्यकता ही नहीं थी, तो आपका आंसर आ जाता है ये 10 रुपये प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितनी वैरायटी बन सकती हैं वो देख लेते हैं। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक पाता है। 1 रुपये में गेहूं का प्रारंभिक मूल्य प्रति रुपये ज्ञात करें। अब इसने कहा है प्रति रुपये ज्ञात करना है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ वेट enables a man to buy 50 gram of wheat more for a rupee. How much wheat could originally be had for a rupee? कितना भाव था पुराने वाला प्रति किलोग्राम, तो प्रति रुपया कितना मूल्य था, ठीक है। प्रति मूल्य रुपये देखना है हमें, कितना हमें गेहूं मिलता था, इसका मतलब ये है। तो 10% की कमी हो जाती है, 10% की कमी 1/10, 10 की चीज़ अब कितने में मिल रही है, 9 रुपये में मिल रही है, ठीक है। कहता है क्या, 50 ग्राम गेहूं अधिक पाता है, ठीक है। अब क्या होता है 1 रुपये में, अब बात यहाँ पर 1 रुपये की आ रही है, तो हम यहाँ पर 1 रुपये को पैसे बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, 100 पैसे, हमारा आसान हो जाएगा काम, नहीं तो फिर भिन्न में आ जाएगा, ठीक है ना। 100 पैसे पर कितने गुना है, 10 गुना, कमी कितनी आई, 10 गुना, मतलब कि 10 पैसे, ठीक है। तो 10 पैसे में, या तो वो कह रहा है कि भैया 10 पैसे और 10 पैसे वापस ले लो, या एक काम करो 50 ग्राम गेहूं ले लो। तो नया भाव कितना आ गया, 50 ग्राम गेहूं, ठीक है। तो कितने रुपए आ गया, तो नया भाव यदि बात करें, नया भाव आपका आ जाता है 50 ग्राम गेहूं 10 पैसे, तो कितना आ जाएगा, 5 ग्राम प्रति पैसा। भाई प्रति पैसा कितना आ गया, 5 ग्राम। नया भाव यदि रुपए में निकालना है, तो रुपए में नया भाव निकालना होता तो हम क्या करते, तो पैसे में आ गया, ठीक है। भाई नया भाव 10 पैसे, ये तो 1 पैसे का आ गया, 100 पैसे का कितना होगा ये पूछा है, तो कितना आ जाएगा, 500 ग्राम, ठीक है ना। तो 50 ग्राम आ रहा था यहाँ पर 1 रुपये में, तो 1 रुपये में कितना आएगा, 500 ग्राम। तो 500 ग्राम नया भाव आ गया, प्रति रुपया आएगा 500 ग्राम प्रति रुपया। अब 500 ग्राम प्रति रुपया आ रहा है, ठीक है।
आपको क्या करना है, आपको पुराना भाव निकालना है। तो पुराना भाव कैसे करेंगे आप, तो दो तरीके हैं, या तो आप 500 ग्राम को इसके बराबर रख लीजिए, क्वांटिटी क्या हो जाएगी अपने आप क्या हो जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। या आप एक काम कीजिए, 1 रुपये को उसके बराबर रख लीजिए। भाई नया भाव 1 रुपये से है ना, तो ठीक है, कितने गुना है, 1/9 गुना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/9 गुना हो जाएगा। पुराना भाव क्या आ जाएगा, 10/9 रुपया। तो 10/9 रुपये में कितना आएगा, 500 ग्राम आएगा। 10 बटे भाई 1 रुपया है, तो 10/9 रुपये में कितना आएगा, 10/9 रुपये में 500 ग्राम आएगा। तो ठीक है, तो पुराना भाव कितना आएगा, पुराना भाव ये रहा, कितना आ रहा है, पुराना भाव आ रहा है 10/9 रुपये में कितना आ रहा है, जो चीज़ 1 रुपये में आ रही थी वो चीज़ क्या आ रही है, 10/9 रुपये में आएगी। पुराना भाव 10/9 रुपये में है, तो 500 ग्राम गेहूँ आ रहे हैं 10/9 में, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, कितना आएगा, तो 450 ग्राम आएगा, ठीक है, प्रति रुपया, तो प्रति रुपया कितना आएगा, प्रति रुपया, हमें प्रति रुपया निकालना था, तो 450 ग्राम प्रति रुपया आएगा। तो आप कैसे करेंगे, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो 450 ग्राम प्रति रुपया आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा इस तरह क्वेश्चन। जब संतरों का मूल्य 20% कम हो जाए तब एक व्यक्ति 40 रुपये में 20 संतरे अधिक पाता है, घटा मूल्य प्रति संतरा ज्ञात करें। When the price of oranges is reduced by 20%, it enables a man to purchase 20 more oranges for 40 rupees. The reduced price of an orange is, तो नया पूछा है, घटा मूल्य पूछा है, जो नया प्राइस है वो पूछ लिया। चलिए ठीक है, 20% की कमी हो रही है, ठीक है। तो 20% का मतलब है 1/5, मतलब कि अब जो चीज़ 5 की थी वो कितने की आ रही है, 4 रुपये की आ रही है, ठीक है। तो 20% की कमी होने पर 40 रुपये में, तो 40 रुपये की जो चीज़ आती थी 8 गुना, ठीक है ना, कितना गुना, 8 गुना है, तो कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा 8 रुपये। तो वो कहेगा कि या तो 8 रुपये वापस ले लो, या क्या कर लो, या 20 संतरे ले लो, क्या ले लो, 20 ऑरेंज ले लो, तो 20 ऑरेंजेस ले लो या तो, ठीक है। तो न्यू प्राइस क्या आ गया, तो न्यू प्राइस आ गया आपका कितना, 8 से 20 को डिवाइड कर दो भाई, या तो वो कह रहा है ना कि 8 रुपये में 20 संतरे ले लो, 8 रुपये वापस ले लो, या 20 संतरे ले लो, मतलब कि 8 रुपये में 20 संतरे आ रहे हैं नए प्राइस से, मतलब कि 2.5 रुपये का एक संतरा आ गया। तो 20/8 मतलब 2.5 रुपीज़ पर ऑरेंज, ठीक है, ₹2.5 पर ऑरेंज। तो प्रति ऑरेंज मूल्य कितना आ गया, तो ऑरेंज प्राइस ऑफ एन ऑरेंज, तो एक ऑरेंज का रिड्यूस्ड प्राइस है 2.5 रुपीज़, आपका आंसर। आई होप साथियों आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस, ये टाइप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इसी आशा के साथ आपसे आज्ञा चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आई तो उसको प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।